हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ये जो मैंने लिखा हुआ है आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस। तो ये हमारी तीसरी एप्लीकेशंस है। तो इसमें ऐसे दो पार्ट हैं, एक कंडक्टिंग और दूसरा नॉन कंडक्टिंग। तो पहले कंडक्टिंग पढ़ लेते हैं। तो इसमें ऐसा है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एक हॉलो स्फीयर से। शेल लिखा हुआ है तो शेल हॉलो बॉडी को बोलेंगे। तो हॉलो स्फीयर के अंदर हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, टोटल चार्ज इज क्यू, रेडियस इज आर। और इसमें क्या है कि हमने यहाँ कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर भी लिखा है। तो ऐसा है कि हमारे पास जैसे मान लो कोई कंडक्टिंग है और ये सॉलिड है, ये सॉलिड है बट है ये कंडक्टर। अगर मैंने इसमें चार्ज दिया तो चार्ज आपको पता है कि इसमें अंदर नहीं होता है, कहाँ होता है? स्फीयर पे, सरफेस पर, क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी में सारा चार्ज सरफेस पर रिसाइड करता है, अंदर चार्ज नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि कंडक्टिंग बॉडी भी हॉलो बॉडी की तरह बिहेव करेगी। इसलिए मैंने दो लिखा है बीच में, ये और शेल या फिर कंडक्टिंग। तो दोनों में से आप कोई भी ले लो, मतलब कंडक्टिंग केस में भी आपने हॉलो वाला केस ही लगाना है। समझ आ गया? अब जैसे इसको मैं हटा दूं और इसका एग्जाम्पल लें। एग्जाम्पल अगर लें, जैसे हमारे पास ये बास्केटबॉल है तो ये अंदर से क्या है? हॉलो है, अंदर हवा है तो अंदर खाली है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सारी जगह इसमें चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो टोटल इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है। और करना क्या है, जो चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उससे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कहाँ? आउटसाइड, ऑन द सरफेस और इसके अंदर। तो तीन जगह हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करें। तो यहां पर आ जाइए, हॉलो स्फीयर, टोटल चार्ज इज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड, रेडियस इज आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हम तीन पॉइंट रखेंगे जो मैंने आपको अभी बताया। पहले हम रखेंगे कहीं हम बाहर हम निकालना चाहते हैं एट ए डिस्टेंस आर। ठीक, तो गॉस की एप्लीकेशन है तो गॉस के लिए गॉसन सरफेस होना चाहिए, मतलब चार्ज इनक्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो चार्ज है इसको इनक्लोज कर दो। तो अगर आपने इसको चार्ज को इनक्लोज किया कुछ इस तरह से, ठीक है, अब चार्ज इनक्लोज हो गया इनसाइड द व्हाट, दिस इज अ गॉसियन सरफेस विच इज इमेजिनरी। अब गॉस अप्लाई हो सकता है। तो करना क्या है कि हमारे पास जहाँ पर आपने गॉसियन सरफेस बनाया वहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट लो जिसका एरिया वेक्टर मान लीजिए बाहर की तरफ है डीए वेक्टर या डीएस वेक्टर, जैसा आपने लेना है। ठीक, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकलेंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले इस छोटे से एलिमेंट्री पार्ट पे ले लेते हैं ई, आउटसाइड। ठीक, अब इसमें पहला केस है, तीन केसेस बनाएंगे। तो केस नंबर 1 में कह रहा हूं, केस नंबर 1 क्या है हमारे पास? आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो आउटसाइड द स्फीयर के लिए हम यहां बोलेंगे सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम या फिर गॉसेस लॉ। क्या होता है फॉर्मूला, याद है ना आपको? बोलिए। E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड दिस चार्ज मस्ट बी इनक्लोज्ड, और वहां इनक्लोज है गॉसियन सरफेस के अंदर। तो फॉर्मूला अप्लाई होगा, E डॉट ds लिखा है मैंने, चाहे आप E डॉट da लिख लो। चलिए मैं ds कर देता हूं इसको, ये आ जाएगा आपका E डॉट ds। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस पे जहां भी होगी वो यूनिफॉर्म होगी, दैट इज कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगा, डॉट है तो डॉट क्या होता है कि डॉट रिप्रेजेंट कॉस, हेंस बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। तो आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिए तो आ जाएगा ई डी एस कॉस 0 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ई कांस्टेंट है, ई तो बाहर आ गया, डी एस बचा, कॉस 0 1 होता है आप जानते हैं, दिस इज इक्वल टू द क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और डी एस बचा। डी एस क्या है? ये छोटा सा पार्ट, एरिया। तो ऐसे ऐसे कितने एरिया हो सकते हैं इसमें? बहुत सारे।
भाई यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे से बहुत सारे एरियाज़ हैं, तो टोटल कितने एरिया बनेगा, जितना गॉसन सरफेस का एरिया, और गॉसन सरफेस कौन सा है, स्फेरिकल। ठीक है, तो ये हमारे पास स्फेरिकल गॉसन सरफेस है, तो आपको पता है स्फेयर का एरिया आएगा, तो टोटल एरिया ऑफ अ स्फेयर इज व्हाट 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चेक कर लो। अब आता है आपका लास्ट पॉइंट ई, कितना आता है 1 अपॉन, देखिए जरा ध्यान दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे आ गया, क्यू ऊपर है और नीचे आर स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पर, आउटसाइड द स्फेयर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेयर का आंसर आ गया। क्लियर हुआ। अब इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला तो हमने पहले भी पढ़ा, और ये फॉर्मूला है किसका, याद है आपको, पॉइंट चार्ज का। तो दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है कि नहीं। तो इसका मतलब पता क्या हुआ कि हमारे पास अगर कोई स्फेयर है और उसमें चार्ज आपने दिया हुआ है और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप बाहर निकालते हो तो सारा का सारा चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेट कर रहा है। मतलब इसको मैं यहाँ बनाता हूँ, अगर ये मान लो ये सेंटर है ना, तो सेंटर पे सारा चार्ज कंसंट्रेट कर रहा है यहाँ पर। ठीक, तो सारा चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेट कर रहा है और एट अ डिस्टेंस आर आप क्या निकाल रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। ठीक, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी इतनी है। तो पॉइंट चार्ज से भी यही आंसर है और इसका भी यही आंसर आया। हेंस हम ये कह सकते हैं कि स्फीयर का सारा चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेट करता है। मतलब स्फीयर को हम एक पॉइंट चार्ज की तरह कंसिडर करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप कहाँ निकालोगे, बाहर, क्योंकि ये डिस्टेंस जो आर है ना बच्चों, ये यहाँ से लेकर सेंटर से है। समझ आया। तो पॉइंट चार्ज का आंसर बन गया। आई थिंक इतना क्लियर हो गया। गुड। अब आते हैं केस नंबर सेकेंड पे। केस नंबर सेकेंड पे ध्यान देना। ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस बहुत इजी केस है। क्या केस है कि हमारे पास डायग्राम नहीं बनाऊंगा इसका, कि ये जो हमारे पास आउटसाइड वाला पॉइंट था ना, इसको नाम दे देते हैं पी। पी। अब हमारे पास क्या है कि ये जो स्फेयर था रियल वाला, जिसका रेडियस था आर, पी पॉइंट इसी के सरफेस पे आ गया। तो पी पॉइंट क्या होता है, डिस्टेंस आर होता है छोटा। तो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम आर और स्मॉल आर बराबर हैं, तो ऑन द सरफेस स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये वाला आंसर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। चेक कर लो। तो स्मॉल आर को कैपिटल आर यहाँ रख दो, तो हमारे पास ई एस इज इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अच्छा, देखिए थर्ड केस है, इनसाइड द स्फीयर। आउटसाइड पढ़ लिया, ऑन द सरफेस पढ़ लिया। अब आ गया इनसाइड द स्फीयर। तो ऐसा है कि ये मैंने फिर से स्फीयर बना दिया, यही वाला। चार्ज कहाँ है इसमें, बाहर है। ठीक, अब इसमें हमने क्या किया, इनसाइड बोला, तो इनसाइड सबसे पहले जहां आपने निकालना है ना, वो क्या डिस्टेंस होता है, स्मॉल आर होता है। तो वहां पर ना आप एक गॉसियन सरफेस बना दो, पहले छोटा सा बना दिया, और रेडियस क्या है इसका, कैपिटल आर ही है स्फीयर का। अब आप देखिए कि जो मैंने ये गॉसियन सरफेस अंदर बनाया, जीएस बोल रहा हूँ इसको, गॉसियन सरफेस को जीएस बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस जो बनाया ना, इसके अंदर चार्ज तो है ही नहीं। चार्ज कहाँ है, ऑन द सरफेस है ना। तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो ना। मैंने यहाँ जो कहा, मैंने फर्स्ट केस में कहा था कि इसमें चार्ज है सरफेस पे, पर अकॉर्डिंग टू दिस आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड, हम बोलते हैं चार्ज सारा सेंटर पे कंसंट्रेट होगा। ठीक है ना, होता नहीं है, हम लोग सिर्फ इसमें मानते हैं ऐसा। अब यहाँ पर अंदर चार्ज जीरो है, तो हमारे पास अगर चार्ज जीरो है तो अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ना। चार्ज हमारे पास क्या है, जीरो। तो चार्ज अगर जीरो है, सारा जीरो हो जाएगा। हेंस सीधा लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज व्हाट, जीरो।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस स्फीयर इज जीरो बिकॉज देयर इज नो चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। देखिए अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो ग्राफिकल को समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड का आंसर ये था, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस r का ग्राफ बताना है। r जो वेरी कर रहा था, कैपिटल R कांस्टेंट था, ठीक है। तो यहां पर अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रिलेशन E आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इससे साफ क्लियर हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी डिस्टेंस के साथ। ऑन द सरफेस कैपिटल R है, कैपिटल R कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ठीक। और होती क्या है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास मैक्सिमम होगी और इनसाइड तो है ही नहीं। तो ग्राफ बच्चों इसको बनाने के लिए देखना, ये मैंने क्या बनाया, ये एक स्फीयर बनाया इसका हॉलो वाला, जिसमें हमारे पास क्या था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, ठीक है। और इसका रेडियस क्या था आपके पास, रेडियस आपके पास कैपिटल R था। तो ये क्या है, ये ओरिजिन है, हेंस इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, अंदर वाले हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, ठीक है। अब हमारे पास है सरफेस, और सरफेस में अगर देखें तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है एंड देन इट विल कंटिन्यूसली डिक्रीज। तो इतना सा ग्राफ है इसका। ये जो मैंने बनाया है ना, ये वाला पॉइंट, ये कौन सा है, ये सरफेस का है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम होगी, मतलब इससे ऊपर ग्राफ नहीं है। और उसके बाद आउटसाइड वाला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, तो इस तरह से डिक्रीज होता जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या हुआ था कि जो जेई का पेपर था उसमें 2008 के पेपर में ये ग्राफ ही पूछा था, तो आपको ग्राफिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। देखिए अब इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं ताकि और क्लैरिटी आए। क्वेश्चन है, अ पॉइंट चार्ज कॉज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स दिया हुआ है माइनस में, टू पास थ्रू द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक चार्ज है, माइनस होगा क्योंकि फ्लक्स माइनस है, ठीक, और इसको हमने एक गॉसियन सरफेस से कवर अप किया हुआ है, ठीक है ना भाई। ये हमारे पास गॉसियन सरफेस है जिससे इसको कवर अप किया हुआ हमने, क्लियर। अब आपको पता है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज में फ्लक्स आता है, तो फ्लक्स कुछ इस तरह से अंदर आ रहा है, ठीक है भाई। पर हमारे पास अगर देखें तो फ्लक्स या गॉस का कॉन्सेप्ट क्या था, क्योंकि गॉस की एप्लीकेशन है ये, तो उसमें था कि फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ द व्हाट, गॉस लॉ का फॉर्मूला था ये। अब इसी में से आपको पूछा क्या है, बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉइंट चार्ज, तो क्यू इज इक्वल टू फाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और फाई कितना है आपके पास, -3 × 10 की पावर 4, और एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10 की पावर -12 होता है, ठीक है। और Q इज इक्वल टू सॉल्व करने के बाद 26.55 × 10 की पावर -8 कूलम हमारा ये आंसर आता है, ठीक है। तो ये पॉइंट चार्ज इतना इसके अंदर मौजूद है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने कहाँ से लिया, एज सच ये आपके CBSE के पेपर में आया था एग्ज़ाम में, तो इसलिए मैंने इसमें छोटा सा क्वेश्चन ले लिया। बड़े क्वेश्चन में इसके बाद करवाऊंगा अगले लेक्चर्स में। ये क्लियर हुआ आपको, ए पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें बी पार्ट, इफ़ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज डबल। ये जो गॉसियन सरफेस दिख रहा है आपको, इसका रेडियस मान लो r है, और फिर आपने गॉसियन सरफेस को डबल कर दिया, बड़ा कर दिया, तब पूछ रहे हैं हाउ मच फ्लक्स वुड पास, कितना फ्लक्स पास होगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला आपके सामने है, हेंस दिस फ्लक्स इज नॉट इंडिपेंडेंट अपॉन द एनी एरिया, गॉसियन सरफेस पे डिपेंड नहीं करता। तो हमारे पास आप इस गॉसियन सरफेस को इतना रखो, डबल करो, ट्रिपल करो, कितना बड़ा बना लो, चार्ज तो अंदर क्यों ही इनक्लोज है। तो एज सच हमारे पास बी पार्ट का आंसर क्या रहेगा, सेम फ्लक्स, इतना सा लिखना है। हाउ मच फ्लक्स विल पास, सेम फ्लक्स, जो कि कितना था, क्या था हमारे पास 3 × 10 की पावर 4, उतना ही फ्लक्स इसमें मौजूद रहेगा, ठीक है ना। बिकॉज मैं लिख दूँ थोड़ा सा, फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ गॉसियन सरफेस, थोड़ा छोटा लिखा है समझ लीजिए, फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ गॉसियन सरफेस।
क्लियर हुआ?